श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधिकता होती है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को भगवान विष्णु का भावी अवतार और अंतिम अवतार माना गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब युगों में जो तरह तरह के क्रियाकलाप लीलाएं हुई हैं, वो सब गृहस्थ के माध्यम से ही हुई हैं और अब आने वाले घोर कलयुग में भी भगवान का अवतार गृहस्थ ही होगा। परंतु सवाल यह उठता है कि क्या कल्कि अवतार हो चुका है और नहीं हुआ तो कब होगा? आखिर कब इस कलयुग का अंत होगा? ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। आइए जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के बारे में क्या लिखा हुआ है। भगवान कल्कि के स्वरूप की कल्पना भगवत पुराण और कल्कि पुराण में की गई है। भगवान का यह स्वरूप परम दिव्य एवं ज्योतिमय होगा। उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से की जा सकती है। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि अद्वितीय होंगे। भगवान श्री कल्कि दुग्ध वर्ण अर्थात श्वेत अश्व पर सवार होंगे। अश्व का नाम देवदत्त है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह अंकित है। भगवान कल्कि के हाथों में पांचजन नाम का शंख है और उनके पास विशेष तरह की तलवार होने का भी जिक्र आता है। कल्कि पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शंभल नामक ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों बहुत ही धार्मिक विचारों के होंगे। कल्कि उनके घर पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से विचलित होकर महादेव की उपासना करके अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करेंगे। उनका विवाह माता वैष्णो देवी के साथ होगा, जो त्रेता युग से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनके गुरु भगवान परशुराम को बताया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार सामान्य व्यवहारिक रूप में भविष्य में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है, उसी प्रकार उसके माता पिता, जन्म स्थान और पत्नी को भी निश्चित करना असंभव है। जब कल्कि पुराण लिखा गया होगा तब राजतंत्र व्यवस्था थी, इसलिए भविष्य के कल्कि की कथा पूर्णतया उसी शैली में ही है जिस शैली में अन्य अवतारों की कथा है। फिर भी कल्कि कथा का भी कुछ न कुछ अर्थ अवश्य है। कल्कि अवतार के अर्थ को स्पष्ट करने पर हमें पता चलता है कि सफेद घोड़ा शांति का प्रतीक या अहिंसा मार्ग है। तलवार अर्थात ज्ञान, यह सार्वभौम सत्य सिद्धांत है जिससे सभी का मानसिक वध होगा। पिता व माता का नाम ब्राह्मण, विष्णु यश और सुमति होगा, जो नाम नहीं बल्कि गुणों को निर्देशित करता है। ब्राह्मण अर्थात जो वेदों, पुराणों और शुद्ध परम चैतन्य को जानता हो। विष्णु अर्थात परमेश्वर, जो सर्वव्यापक ईश्वर है। इस प्रकार पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ ऐसा पिता जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति एवं प्रशंसा करने वाला है। इसी तरह सुमति का अर्थ है सुंदर या अच्छा मत विचार रखना। दोस्तों, कल्कि अवतार समाज के विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिशा धारा में बदलाव के लिए होगा। इस बार का ये अवतार असुरों या दुष्टों के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर है। कल्कि अवतार का यही संदेश है। आज का श्लोक ज्ञान। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कल्कि अवतार से जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे।
और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।